हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आपको संकष्टी चतुर्थी की, तिल चौथ की, तिलकुटी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सब लोगों ने व्रत किया होगा और चंद्रोदय का समय है। रात के 8:56 में चंद्रोदय होगा आज। तो इसलिए तिल के काले लड्डू बनाना शुरू कर दिए होंगे सब ने, और बनाएंगे अभी दिन में तिल के काले लड्डू और नैवेद्य वगैरह बनाएंगे। और चंद्रमा को जो है आज अर्घ दिया जाता है, लोटे में दूध मिला करके चंद्रमा को अर्घ देंगे आज रात को, तब पूजा संपन्न होगी। और गणेश जी का मंत्र बोलेंगे, वो सब जानते ही हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत से वीडियो इसमें आपने देख लिए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तो संकष्ट चतुर्थी आज 6 तारीख को हो गई है। आज मैं आपको जो है सूर्य को अर्घ कैसे दें, सूर्य को जल कैसे प्रदान करें, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो प्लीज़ जो चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं, आज जो मैं आपको सूर्य को अर्घ कैसे दें इस बात पे चर्चा करने जा रही हूँ, इस बात में आपको बता रही हूँ। तो आप इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। सूर्य को अर्घ देखिए, सूर्य क्या है सनातन धर्म में, सनातन धर्म में सूर्य जो है एक प्रत्यक्ष देवता है, यह आप सब जानते हैं। सूर्य देव को एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाना जाता है सनातन धर्म में, जो हमें शक्ति, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं सूर्य भगवान। ठीक है, और जो हमारे मन, बुद्धि और शांति हमें प्रदान करते हैं। तो इनको अर्घ किस प्रकार से देना चाहिए, इनको अर्घ कैसे देना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़े से अक्षत और लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ उगते हुए सूर्य को अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सूर्य उदय होने से 1 घंटे के बाद जो है सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छा माना जाता है। प्रातःकाल स्नान वगैरह करके फिर सूर्य को अर्घ देना अच्छा माना जाता है। मैंने देखा है कि सूर्य को अर्घ बहुत से लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं, हमारे सनातनी 90% लोग तो सभी लोग देते हैं। तो अर्घ देने का जो है तरीका बिल्कुल गलत है उन लोगों का। वो किस तरीके से सूर्य को अर्घ देते हैं कि जैसे हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं एक धार से, वैसे सूर्य को मैं जल देते हुए लोगों को देखती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है सूर्य को अर्घ देने का। सूर्य को अर्घ जो है इस तरीके से नहीं दिया जाता है। भोलेनाथ को तो एक धार में जो है जल दिया जाता है। जब आप शिवलिंग में जल चढ़ाने जाते हैं, हम और आप सब लोग, तो धार टूटनी नहीं चाहिए शिवलिंग में जल चढ़ाते समय। ठीक है, और ऐसी जो है सूर्य भगवान को जो है अर्घ 3 बार दिया जाता है, ना कि एक धार से दिया जाता है। दोस्तों, पता है आपको ये बात जो मैं आपको आज मैंने बात बताई, शायद किसी ने आपको, किसी पंडित ने भी नहीं बताई होगी आपके घर में आके। पंडित लोग जिस समय पूजा करते हैं उस समय अर्घ से सूर्य को जल डलवाते हैं। आपने कभी देखा है पूजा करते समय पंडित को कि पंडित जी आपसे किस तरीके से सूर्य को अर्घ और अपने को अर्घ दिलवा रहे हैं? नहीं देखा होगा आपने। वो मंत्र पढ़ते रहते हैं, आप और हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे कि पंडित जी हमसे क्या क्या करवा रहे हैं पूजा के समय। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब आपके घर में कोई भी पंडित जी पूजा करने आए तो आप जो है उस समय इन बातों का ध्यान रखिए और पंडित जी से पूछा कीजिए कि पंडित जी अब ये मंत्र किस चीज़ के लिए है, पंडित जी अब ये मंत्र किस चीज़ के लिए है, जो अभी आपने हमको अर्घ से करवाया ये क्यों करवाया। लेकिन कोई नहीं पूछता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो अब बताऊंगी आपको आज मेरे इस चैनल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आपने सूर्य को अर्घ कैसे देना है। तांबे के लोटे में आपने जल भरा, जल में थोड़ा सा रोली डाली, थोड़ा सा अक्षत डाले और थोड़ा सा गुड़ डाला और एक लाल फूल डाल दिया। उसके बाद हाथों की मुद्रा भी कैसी होनी चाहिए, देखो इसमें हाथों की मुद्रा यह है कि जो ये हमारा अंगूठा है ये लोटे में नहीं लगना चाहिए, ये लोटे से हट के होना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा को जो है सूर्य को जल ये अंगूठे की मुद्रा से नहीं दिया जाता है। दोनों हाथों से पकड़ के अंगूठे को अलग करके तब जल दिया जाता है। सूर्य की ओर को मुँह कर लीजिए, सूर्य को एकदम हानिकारक होता है आंखों से आंख मिला, लेकिन उगते हुए सूर्य को हम देख सकते हैं। तो उगते हुए सूर्य को देख करके और उसमें मंत्र पढ़ा जाता है। जैसे आपने पहली धार डाली तो आप घृणी सूर्याय नमः, फिर दूसरी धार डाली उसी समय ओम घृणी सूर्याय नमः,
फिर तीसरी धार डाल दी आपने, फिर कह दिया ओम घृणी सूर्याय नमः। तो 3 बार इस तरीके से जो है जल की धार दी जाती है सूर्य भगवान को, यानी कि अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद जो है आप सूर्य भगवान से ऊपर हाथ करके, दोनों हाथ, ये जिसको हम समर्पण की मुद्रा कहते हैं, दोनों हाथ करके जो है सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए इस तरीके से, और उनको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए जो है उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो ये जल अर्पित किया, मेरे स्वास्थ्य सही रहे, मेरे परिवार का स्वास्थ्य सही रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस तरीके से उनको प्रणाम करके फिर आपका जल देना पूरा हो जाता है। तो ये जल देने की विधि है, सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे दें, मेरा आज का ये टॉपिक था। तो गाइज़, अगर आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मेरा ये चैनल अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बातें हमें आज तक पता नहीं थी, ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और आप सबको जय श्री हरि, जय माता दी।